हेलो फ्रेंड, डिजाइनिंग एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के कोड्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम के बारे में कि रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम क्या होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे एक एग्जांपल के बारे में और देखेंगे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर बात करें रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम की, तो ये क्या है, एक लीनियर टाइम टेक्निक्स को ही हम क्या कहते हैं, रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, अब अगर आगे बात करें, इट ऑर्गेनाइज डेटा बेस्ड ऑन डिजिट पोजीशन। ठीक है, तो जो डेटाबेस में डिजिट पोजीशन होते हैं उसके बेस पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। मतलब कि जैसे 1 2 3 4, तो ये जो डिजिट नंबर्स हैं इनके बेस में हम क्या करते हैं, इनको ऑर्गेनाइज करते हैं। अब तीसरी पॉइंट पे अगर हम बात करें तो बिगिनिंग विद द लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट एंड प्रोसेसिंग टू द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब स्टार्ट हम कहां से करते हैं, लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से। लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब यहां से हम स्टार्ट करेंगे इस वाले पोजीशन से, और मोस्ट सिग्निफिकेंट यहां तक हम प्रोसेसिंग को करते हुए जाएंगे। ठीक है, तो आगे अगर हम बात करें, की आर सॉर्टेड ऑन द ith डिजिट इन ईच इटरेशन। मतलब जो कीज है हमारे पास सॉर्टेड, वो क्या होगी, कम से कम i टाइम्स चलने वाली है। ठीक है, डिजिट इन द ईच आइट्रेशन, जितने डिजिट होंगे उतने आइट्रेशन हमारे चलेंगे। मतलब अगर यहाँ पे बात करें कि यहाँ पे कितने आइट्रेशन चलने वाले, तो यहाँ पे 4 डिजिट्स है, तो यहाँ पे 4 आइट्रेशन चलने वाले हैं। अब अगर बात करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के, आखिर किस प्रोसेस को फॉलो करता है, तो प्रोसेस की बात अगर बात करें यहाँ पे, जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 डिजिट्स हैं। ठीक है, 3 डिजिट्स के कुछ नंबर है, जैसे 212 है, 001 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को लेके चलते हैं। लिस्ट सिग्निफिकेंट यानी सबसे राइट से लेफ्ट चलेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले इस वाले नंबर्स को हम सॉर्ट करते हैं। इस वाले नंबर्स को सॉर्ट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, फिर बीच वाले नंबर्स को सॉर्ट करते हैं, फिर एकदम मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को सॉल्व करते हैं। मतलब कि लिस्ट सिग्निफिकेंट से, इस वाले लिस्ट सिग्निफिकेंट से हम मोस्ट सिग्निफिकेंट की तरफ प्रोसेसिंग करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सॉर्ट कर लिया, अब इसको सॉर्ट करेंगे, उसके बाद इसको सॉर्ट करते हैं। तो इसमें क्या हो गया, सॉर्टिंग इज द, तो यहाँ पे क्या हो गया कि इस प्रोसेस को फॉलो करके हम क्या करते हैं, रेडिक्स सॉर्ट को यूज करते हैं। अब इससे इसकी एल्गोरिथम के बारे में अगर हम डिस्कस करें, तो एल्गोरिथम क्या है, यहाँ पे अगर रेडिक्स सॉर्ट की बात करें तो ए इज एन एरे टू बी स्टोर्ड। जो क्या करता है कि एक ए जो है हमारा एक एरे है जिसमें क्या करते हैं, हम डिजिट्स को स्टोर करते हैं। के इज द नंबर ऑफ डिजिट्स, मतलब कितने नंबर्स के डिजिट है, इन द लार्जेस्ट एलिमेंट इन ए। मतलब जो भी हमारे पास एरे में जो भी एलिमेंट इंसर्ट है, जैसे अगर बात करें ये हमारे पास एरे है। ठीक है, अब इसमें कुछ एलिमेंट अगर हमने मान लिया कि इंसर्ट है, यहाँ पे मान लो 2 3 4 हो गया, यहाँ पे 5 6 7 हो गया। तो सबसे पहले ए तो दिखा रहा है कि हमारा एरे है। ठीक है, ए हो गया। के क्या कह रहा है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन द लार्जेस्ट एलिमेंट, कितने डिजिट्स हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे 3 डिजिट्स है। 3 डिजिट्स का मतलब क्या है कि 2 नंबर्स हैं जिसमें 3 डिजिट्स है। तो फॉर आई में क्या हो जाएगा, 1 to k2, मतलब आई को 1 से के तक करो, मतलब जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 1 से स्टार्ट करो और जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वहां तक, नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वहां तक करो। अप्लाई द स्टेबल सॉर्ट, जो भी सच एज द काउंटिंग सॉर्ट होता है उसको अप्लाई करो ऑन द डिजिट आई ऑफ एरे ए इन। उसके बाद हम क्या करते हैं, प्रोग्राम को इंड कर देते हैं। इस चीज को अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल को लेके चलते हैं। तो एग्जांपल में क्या है कि सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, सॉर्ट फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द डेटा रेडिक्स सॉर्ट। रेडिक्स सॉर्ट के कुछ डेटा दे रखे हैं हमारे पास यहाँ पे 3 डिजिट्स के। तो उसको कह रहा है कि रेडिक्स सॉर्ट का यूज करके हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट कैसे करेंगे, द लार्जेस्ट एलिमेंट आप इन द लिस्ट, जो लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, हमारे पास 958 है। ठीक है, 958 वेयर इधर। ठीक है, 958 है एंड इट्स विड्थ
जो विड्थ है वो 3 है। विड्थ 3 का मतलब क्या है कि जो भी डिजिट्स है, एक नंबर के अंदर टोटल डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम नीड टू परफॉर्म द 3 स्कैन ऑन ईच डिजिट्स फ्रॉम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मतलब सबसे पहले क्या, जो बड़ा वाला नंबर होगा, सबसे बड़ा, हम लिस्ट में फाइंड आउट करेंगे सबसे ग्रेटर नंबर कौन सा है, और उस नंबर के देखेंगे कि कितने नंबर आप डिजिट्स हैं उस नंबर के अंदर। जितने नंबर आप डिजिट्स होंगे उतने स्कैन हम बनाएंगे लीस्ट सिग्निफिकेंट टू मोस्ट सिग्निफिकेंट के लिए। अब यहाँ पे हम सारे नंबर्स को क्या करते हैं, एक कॉलम में रख लेते हैं, ठीक है, रो और कॉलम में। एक कॉलम में हमने रख लिया। अब उसके बाद सॉर्टिंग ऑन दिस डिजिट, इस डिजिट पे हम सॉर्टिंग करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे वर्क करेंगे। तो यहाँ पे लिस्ट सिग्निफिकेंट में 5 है, 8 है, फिर 5 है, 4 है, 0 है, 7 है, 8 है। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले यहां से क्या आएगा, 0 आएगा। 0 सबसे ऊपर होगा, ठीक है, 0 हमारा यहाँ पे होगा। उसके बाद 4 होगा, यहाँ पे होगा, फिर 5 होगा, 7 8 होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, 0 हमारा पहले आ गया, देखो 0 पहले आया, 4 आ गया, फिर क्या 5 2 टाइम्स है तो 5 आ गया 2 टाइम्स। उसके बाद 7 हो गया, 7 हो गया, 8 2 टाइम्स है तो 8 2 टाइम्स आ गया। अब अगली आइटरेशन में क्या करेंगे हम, जो हमें क्या करना, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट से मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट की तरफ मूव करना है। मतलब लास्ट वाले डिजिट से पहले वाले डिजिट की तरफ हमें मूव करना है। तो यहाँ से क्या होगा, क्या पहले एलिमेंट, अब इनको हम चेक करेंगे, इन वाले एलिमेंट को जो हमारे पास ये सब एलिमेंट है, ठीक है। आगे क्या है हमारे पास, 3 है, 5 है। तो इस तरह से जो भी एलिमेंट है हम इनको क्या करेंगे, सब अब चेक करेंगे। तो चेक करते हैं। सबसे पहले 8 9 6 3 3, तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 3 3, तो 3 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या है, 3 3 के बाद सब बड़ा एलिमेंट क्या है, 5 है, तो 5 आ गया। उसके बाद 5 के बाद हमारे पास 6 है, 6 आ गया। उसके बाद क्या है, 8 है और 2 टाइम्स 9 है, 8 यहाँ हो गया, 2 टाइम्स 9 यहाँ हो गया, तो 8 हो गया, 2 टाइम्स 9। तो मतलब 2 डिजिट्स हमारे सॉर्टेड हो चुके हैं। अब थर्ड डिजिट को हम लेके चलेंगे। जब तीसरे डिजिट को लेके चलते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, तीसरे डिजिट में फिर 6 6 है, 9 1 4 6 5 है। तो यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 को हमने यहाँ पे रख लिया। उसके बाद क्या है, 1 के बाद हमारे पास 4 है, फिर 5 है, 4 को रखा, 5 को रखा, फिर उसके बाद 6 है, 6 को रखा। 6 क्या है हमारे पास, 3 टाइम्स है, 1 टाइम 2 टाइम्स और 3 टाइम्स रखा। उसके बाद क्या हो जाएगा, हमारे पास 9 हो जाएगा। तो फाइनल जो एरे हमारा बन के आया कुछ इस तरह से बन के आया। इसमें सारे नंबर क्या हो गए, एक लिस्ट में हो गए। एक लिस्ट में होने का मतलब पहले 165 हो गया, 480 हो गया, 598 हो गया, 635 हो गया, 637 हो गया, उसके बाद 694 हो गया, 958 हो गया। इस चीज को आप वैसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख के देख सकते हैं, तो यही कुछ आने वाला है। तो इस तरह से हम रेडिक्स सॉर्ट को अप्लाई करते हैं। अब आगे बात करें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बिगो ऑफ n की होती है। चाहे तीनों केसेस हो, चाहे जो केस हो, सब में इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ n के क्या हमारा डिफाइन करता है कि कितने नंबर्स ऑफ डिजिट्स होंगे हमारे एरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो बिगो ऑफ मैक्सिमम स्पेस एक कंज्यूम करता है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेडिक्स सॉर्ट एल्गोरिथम किस तरह से परफॉर्म होती है। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।